हाँ तो बच्चों कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नोट मास्टर एग्जाम की सटीक तैयारी। तो आज आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की पहली क्लास है, प्रैक्टिस सेट भर्ती की पुकार सीरीज की। काफी अच्छी सीरीज रहेगी ये हमारी, और काफी अच्छा हमारा ये कंटेंट रहेगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कि भाई कहीं से कंटेंट दिया था हमने आपको। अ, हम लोगों ने आपके पूरे पेपर एनालाइज किए जो प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, ठीक है ना, उन सबको देखा है हमने। तो आज जो मैं पॉलिटी क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा, जो होमगार्ड वाले बच्चे ना, रैपिड फायर वाले थे, जो रैपिड फायर 2.0 वाले थे, जो इंतजार में बैठे थे, वो इसी में पढ़ लेंगे अभी फिलहाल में, ठीक है ना। अभी आप इससे कवर किया, आप दोनों का सिलेबस सेम है। कांस्टेबल और होमगार्ड दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए वो भी इसी को देखेंगे। मिस मत करिए, क्योंकि क्लास होमगार्ड वाले बच्चों को भी मैंने कह दिया जिनका पेपर होमगार्ड का है वो मिस मत करिएगा, और जिनका दोनों का है वो तो उसको देखेंगे ही देखेंगे, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। तो आज जो मैं पॉलिटी क्लास लेके आया हूँ, 40 क्वेश्चन है आज। थोड़ी क्लास छोटी हो सकती है, पहली क्लास है, थोड़ा मैंने ज्यादा लंबा नहीं किया, थोड़ा हिसाब बंद का हिसाब का ही रखा है। और क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास रखने से कोई मतलब नहीं है, कंटेंट जितना दम होगा आपके कंटेंट में उतना फायदा है। अ, ये आपकी क्लास जो है आपको दिखाई देगी एग्जाम के टाइम में, आप देखेंगे क्वेश्चन हाँ कहीं से आया है। तो अभी जो है आज हम क्लास शुरू करते हैं अपनी, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन इस टाइप के लगा के लाया हूँ मैं आज, देख लीजिए क्वेश्चन इस टाइप के हैं आपके। अच्छा देखिए, ये 40 का क्वेश्चन है। हमारी सीरीज चलेगी पहले 1000 क्वेश्चन तक चलेगी। तो अभी पहले जो हम पॉलिटी कराते हैं, ये आप अगर आप लोग कमेंट में बताइए मुझे, अगर आपको ये चाहिए कि लगातार पॉलिटी कराऊं तो मैं लगातार पॉलिटी करा दूंगा। अगर आपको ये चाहिए कि एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी इस तरह से पढ़ाना है तो मैं इस तरह से करा दूंगा। यार आप लोग कहेंगे मिक्स करा दीजिए तो मैं मिक्स करा दूंगा, और मैं पोल डाल दूंगा, पोल बता दीजिएगा, या फिर इसमें बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट। अच्छा, जो कमेंट करेगा उसकी कमेंट को मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, हाईलाइट करूंगा। ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। याद रखिए, जो कमेंट करेगा और जिसकी कमेंट अच्छी हुई उसकी कमेंट को मैं स्क्रीन पे लाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं इसे। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, बेस चलते हैं, बिल्कुल बेस से लेकर चलेंगे टॉप लेवल के क्वेश्चन तक, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन भी उस हिसाब से सेट रखे हैं पॉलिटी की सीरीज में। पॉलिटी के स्लॉट है, फिर हिस्ट्री के स्लॉट देखते हैं। आप लोग बताएंगे, उस हिसाब से सेट करेंगे स्लॉट को। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कल की क्लास को आप मुझे कमेंट में करेंगे, जिस हिसाब से मुझे पोल में आंसर दिखेंगे बच्चों के, और कमेंट में देखेंगे, उस हिसाब से कल की क्लास आएगी, ठीक है ना। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ये मैंने क्वेश्चन पोल में भी डाला था, कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया था, कुछ बच्चों ने सही आंसर किया था, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950। चलिए, संविधान को बनाने वाली सभा का गठन कब हुआ, बताएंगे। संविधान को बनाने वाली सभा का गठन कब हुआ था, संविधान को बनाने वाली सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो संविधान के जनक जो है किसे कहा जाता है, बताएंगे। तो संविधान के जनक कहा जाता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है ना। चिंता मत करिए, बेस अभी आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ रखा है। आगे आगे देखिए, क्वेश्चन का भी लेवल उठेगा, तो आप देखते चलिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रस्तावना में शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। कौन सा शब्द था जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो इसमें बताना है कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था समाजवादी। जो समाजवादी शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, तो डीपीएसपी जो है संविधान के भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, बताएंगे। मौलिक अधिकार संविधान, अब आप लोगों को यहाँ लोड पड़ रहा होगा ना थोड़ा सा तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है, इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है, तो जनता से होता है, सांसद और विधायक से होता है, प्रधानमंत्री करते हैं या चुनाव आयोग करता है। तो चुनाव आयोग तो नहीं करता, ना ही प्रधानमंत्री करता,
अब पता जनता तो करती नहीं है राष्ट्रपति चुनाव, तो ये करता है सांसद व विधायक, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताएंगे। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, और जितने वर्षों का हमारा प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है उतने ही वर्ष का हमारा राष्ट्रपति का होता है, 5 वर्ष का है। हाँ, ये नहीं है कि साथ ही साथ ही बनते हैं, और जितने वर्ष का कार्यकाल उनका है उतना ही इनका है, 5 साल दोनों का, मतलब दोनों का 5-5 साल का है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन है बताएंगे। अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं या नेता हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1, ये तीनों गलत। चलिए आगे चलते हैं हम। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो है 552। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका भी, ये तीनों गलत हो जाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 552। चलिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है, निर्वाचित सदन है या विशेष सदन है बताएंगे। तो राज्यसभा जो है एक वो निर्वाचित सदन है, ठीक है, चुने जाते हैं, वो निर्वाचित है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री करता है, गृह मंत्री करते हैं। तो इसकी जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है। अनुच्छेद आर्टिकल, ये तो आप सबको पता ही होगा। कौन सा है सबसे लंबा आर्टिकल हमारा, कौन सा है। तो सबसे लंबा आर्टिकल हमारा 368 सबसे लंबा आर्टिकल है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो कौन बुलाता है, तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे राष्ट्रपति हैं जो संसद का संयुक्त सत्र बुलाते हैं, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों बाद बनता है। तो हमारी मतलब वित्त आयोग कितने वर्षों बाद बनता है, हमारे प्रश्न बताएंगे। तो ये बनता है हमारा वित्त आयोग, ये 5 वर्ष बाद बनता है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में हुआ है। तो किस आर्टिकल में यूपीएससी का गठन हुआ है। तो ये हुआ है आर्टिकल 315 में। अब आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे, आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रहेगा, हर सीरीज में क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रहेगा। पहले बेस उठाएंगे, बेस से फिर मीडियम, मीडियम से फिर अपर लेवल, ठीक है ना। तो यूपीएससी गठन किस आर्टिकल में हुआ है। तो ये हुआ है आर्टिकल 315 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कैग का कार्यालय यानी सीएजी का कार्यालय कहाँ पे है। तो सीएजी का कार्यालय जो है ओ सॉरी सॉरी सीएजी का कार्यकाल है, कार्यकाल। तो सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो सीएजी का कार्यकाल जो है 65 वर्ष की उम्र तक का होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, कितनी सीएजी का कार्यकाल कितनी वर्ष का उम्र की वर्ष तक का होता है। तो ये 65 वर्ष की उम्र तक का होता है, ठीक है। उम्र पूछिए इसमें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उम्र, ठीक है ना। चलिए, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जुड़े हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जुड़े हैं हमारे को। तो ये जुड़े हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 21 किससे संबंधित है हमारा। तो आर्टिकल जो 20, अब ये हुआ यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होने वाला, ठीक है ना। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपके आर्टिकल ही पूछेंगे। तो किससे रिलेटेड रहे हैं, तो ये रहे हमारे जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ठीक है ना। चलिए 42वां संशोधन किससे कहा जाता है। 42वां संशोधन किसे कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, ठीक है ना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। जीएसटी किस अनुच्छेद में है। जीएसटी किस आर्टिकल में हमारे। तो जीएसटी जो है वो हमारे 246 आर्टिकल 246 के ए में है, हमारे 246 ए में जीएसटी है, ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई बताएंगे आप। नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो 2015 में हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। एक सवाल है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ है जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए, बजट कौन पेश करता है। तो बजट तो सिंपल है, आपका वित्त मंत्री पेश करती है बजट, ठीक है ना।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 27 आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति जी हमारे, ठीक है ना। ये तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए, काफी अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे भाई आपको में से। अच्छा, अपना स्कोर कमेंट में करिएगा दोस्तों जरा। आज मैं पहले टेस्ट तो करूं, पहला दिन है, आप लोगों का क्या स्कोर आ रहा है। ईमानदारी से कोई झूठ नहीं बोलेगा, जिसका जितना स्कोर होगा वो उतना ही स्कोर मुझे कमेंट बताएगा, ठीक है ना। ईमानदारी से कोई झूठ नहीं बोलेगा। 40 क्वेश्चन है, 40 में से कितना आपका स्कोर बनना है, ठीक है ना। चलिए 28 क्वेश्चन चलते हैं। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संशोधन पंचायत से संबंधित है। चलिए, 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो बताएंगे 74वां किससे संबंधित है। तो 74वां जो है नगर निगम से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने दोनों लगा दिए हैं यहाँ पे। मैं इंपॉर्टेंट का मार्क कर देता हूँ। चलिए, भारत का संविधान किस देश से संबंधित, किस संविधान से सर्वाधिक प्रेरित है? किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रेरित है? तो ये यूके के संविधान से सर्वाधिक प्रेरित है, ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? अब ये क्वेश्चन आपके 3G लेवल आ गया, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार जो आपके 6 मौलिक अधिकार है, कौन कौन से हैं वो मैं आपको जब इनकी वीडियो कराऊंगा ना, जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो क्वालिटी क्वालिटी की, तो उसमें बता दूंगा मेरे यहाँ से, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 में, ठीक है ना। फिर वो दिख नहीं रहा है, 14 से 18 में। चलिए, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बताएंगे कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त पहले, तो ये थे सुकेश चंद्र सेन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। आरटीआई कानून कब लागू हुआ बताएंगे? 34वां क्वेश्चन, आरटीआई कानून कब लागू हुआ? तो आरटीआई कानून जो लागू हुआ था वो सन 2005 में हुआ था, याद रखेंगे। 2005 में आरटीआई कानून लागू कर दिया गया था। चलिए, संविधान संशोधन करने की शक्ति किसे है? तो संविधान संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास है, ठीक है। न तो राष्ट्रपति के पास, न प्रधानमंत्री के पास, न लोकसभा के पास, ये जो है आपकी संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस किस घटना से जुड़ा है? गणतंत्र दिवस किस घटना से जुड़ा, वो बताएंगे। तो गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था? तो गणतंत्र दिवस के दिन जो है संविधान लागू किया गया था। ये घटना नहीं है, ये क्वेश्चन जो है गलत लिखा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जुड़ा है, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस किससे जुड़ा हुआ है? तो ये संविधान से, इसमें संविधान लागू हुआ था। चलिए, सीजीआई को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो सीजीआई को हटाने की प्रक्रिया है वो है इम्पीचमेंट, ठीक है ना। अब ये इम्पीचमेंट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी में, थ्योरी क्लास लाऊंगा मैं भी एक क्वालिटी की, उसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? तो बताएंगे कितने हाईकोर्ट हैं? 20, 25, 28, 30। बताएंगे कितने हाईकोर्ट है भारत में? तो भारत में जो है कुल 25 हाईकोर्ट है, याद रखेंगे। चलिए, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल बताएंगे कितना होता है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल? तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। तो ये आज आपका आखिरी का सवाल। वित्त मंत्री कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री जो है कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं? तो ये बजट का प्रस्तुत करते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और कमेंट में अपना स्कोर बताइए पहले मुझे, और कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो बताइए, ठीक है। मैं पोल डाल रहा हूँ साथ ही साथ में, पोल देख लीजिएगा। पोल आ चुकी होगी पोल आपकी वीडियो से पहले ही, तो पोल में मुझे बताइएगा कि कल किस टॉपिक वीडियो चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।